नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि सोमवती अमावस्या पर्व इस महीने फरवरी माह में पड़ने वाला है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि सोमवती अमावस्या 19 को है कि 20 को है। और आपको बताऊंगी कि क्या होता है परिघ योग, जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। धार्मिक कार्य तो कर सकते हैं लेकिन शुभ कार्य नहीं किए जाते। यानी कि जो योग पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि सब शुभ योग ही पढ़ते हैं। कोई कोई योग ऐसे होते हैं कि उस योग में शुभ कार्य नहीं किया जाता। परिघ योग जो पढ़ रहा है इसके देवता होते हैं शनि जी। इसके बारे में पूरी तरह से बताऊंगी आपको। उसी प्रकार से शिव योग भी पड़ रहा है, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी को अर्पित है। तो शिव योग कब पड़ रहा है और इस योग में पूजा पाठ दान का क्या महत्व है ये भी बताऊंगी। और जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, आजकल मैं सभी वीडियो में बता रही हूँ कुंवारी कन्याओं के लिए पूजन के लिए। जैसे महाशिवरात्रि में भी बताई हूँ और सोमवती अमावस्या में भी बताऊँगी कि कैसे जो पंडित जी घट विवाह वगैरह कराते हैं उसका क्या महत्व होता है, और वो ही उसी महत्व को इसमें पूर्ण किया जा सकता है सोमवती का व्रत करके। और बताऊंगी पूजा पाठ और स्नान दान का महत्व। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि सोमवती अमावस्या 20 फरवरी को है, यानी कि 19 फरवरी को 4:00 पर अमावस्या तिथि है वो लग जाएगा। तो क्योंकि उदया तिथि में सभी पूजा किए जाते हैं, उसका महत्व होता है, तो इसलिए 20 तारीख को सोमवार के दिन 20 फरवरी 2023 दिन सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व का वो सभी सुहागने और सभी कुंवारी लड़कियां इंतज़ार करती रहती हैं, बहुत दिन से तैयारियां करती रहती हैं। और इस व्रत का जैसे बहुत सारे जो महिला भक्त हैं वो क्या करती हैं कि पूजा और फेरी करके सामान्य भोजन जो घर में बनता है उसको खा लेती हैं। मैं सभी व्रतों में बताती हूँ। जैसे कि वट सावित्री का व्रत होता है, दक्षिण भारत में पूर्णिमा के दिन किया जाता है, बाकी भारत में अमावस्या के दिन किया जाता है, ज्येष्ठ अमावस्या में। तो उसमें भी मैं बोलती हूँ कि आप लोग फेरी लगाएं और पूर्णतः व्रत करें। पूर्णतः व्रत यानी या तो फलहारी व्रत करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो संध्या के समय पूजा करके एक टाइम मीठा भोजन खाएं, लेकिन सर्वाहार न करें। या जो दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। व्रत का जो पूजन का महत्व है वो व्रत से संबंधित रहता है, व्रत जरूर करें। तो मैं आपको बताऊंगी 20 फरवरी 2023 दिन सोमवार को इसका महत्व ही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके और अंधेरे में ही, यानी जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर राम मंदिर है, वहाँ पर भी पीपल वृक्ष हैं, तो अंधेरे में ही वो लोग जो भक्त महिला हैं वो फेरी लगाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो सके तो भी सूर्य उदय तक, यानी सूर्य उदय से होने से पहले कम से कम स्नान कर ही लें। स्नान करने के बाद अगर पीपल हो आपके आसपास, तमाम जो शहरों में रहते हैं वहाँ भी बड़े बड़े जगहों में पीपल है, चबूतरा रहता है, वहाँ चले जाएं। और पीपल नहीं है तो सबके घर में तुलसी तो होती ही हैं, तो सभी पूजा, यानी आसान ज़िंदगी में आप सर्च करके देखें तो हम दिखाए हैं, हमारे घर के पीछे पीपल हैं उनका पूजा करके। तो उसी तरीके से आप तुलसी का भी पूजन कर लें, लेकिन तुलसी के पास सुसज्जित कलश रखें और विष्णु भगवान जी का अगर फोटो हो कांच में मिढ़ा तो उसको भी रख लें और उसी का पूजन अब 108 बार फेरी लगा के आप पीपल का जो पूजन होता है उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं बहुत बार बताई हूँ कि अमावस्या तिथि वो तिथि है जिससे कि माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ तुलसी, पीपल का पूजा बहुत ही कई गुना इसका फल बढ़ जाता है। तो गाय के कच्चे दूध से तुलसी का मूल सींचना, यानी तुलसी के जड़ में गाय का कच्चा दूध डालें। पीपल में भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो गाय का कच्चा दूध जरूर रखें और सिंचित करें। पीपल में या तुलसी में दूध गाय का सिंचित करने से घर में दूध और पुत्र, यानी दूध स्वास्थ्य के लिए और घर में पुत्रों की बढ़ोतरी होती रहती है तुलसी और पीपल को दूध से सिंचित करने में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह ही पूजा करें हो सके तो। और जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनके विवाह में अड़चन आ रहा है वो क्या करें, जैसे कि मान्यता ये भी है कि कहीं भी जैसे मान लीजिए पीपल में पूजा हो रहा है या पूजा हो चुका है और कोई भी राहगीर, कोई भी राह चलते कोई भी व्यक्ति अगर उनका दर्शन भी कर ले तो वो भी वही पुण्य का भागी होता है जो व्यक्ति व्रत करके उस पूजा को किया रहता है। ऐसी भी मान्यता है, ऐसी भी लोक कथाएं हैं कि ऐसे पूजा को, जहाँ सत्यनारायण जी का पूजा हो रहा है वहाँ इन चीज़ों को देखकर प्रणाम करना चाहिए। और बहुत सारी विनती होती है, उसी समय व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है भाव
कि हे प्रभु हमारी भी कामना पूरी होगी तो हम भी सत्यनारायण का कथा सुनेंगे या हम भी सोमवती अमावस्या का व्रत करेंगे, और उनकी कामना पूर्ण होती है और वो व्रत करते हैं। तो ऐसे जगह कभी भी आपको ऐसा जगह दिखे जिसमें पूजा हुआ हो वट सावित्री का, सोमवती अमावस्या का, कहीं भी देवस्थान में, तो उनको प्रणाम करें, अपना संकल्प बताएं। तो जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो कुंवारी कन्याओं के विवाह में विलम्ब 2 ही कारण जरूर होता है कुंडलियों में। पहला मंगल दोष, दूसरा गुरु दोष। गुरु अगर नीचस्थ है तो बेटियों का विवाह में विलम्ब होता है। नीच गुरु है तो विवाह मान लो हो भी जाए तो नीचता जरूर होती है। नीचता क्या होता है? वर से जो दूल्हे से लड़ाई झगड़ा, घर वालों से लड़ाई झगड़ा, कुछ मतभेद, कुछ बातें उस तरफ से छुपाई जानी, सही बात न बताई जानी, तो ये होता है गुरु नीचस्थ होने के कारण लोगों के मन में द्वेष भाव पैदा करना। तो इसके लिए क्या होता है, गुरु का जाप करा के हवन वगैरह कराते हैं तो ठीक हो जाता है। जैसा कि मैं एक वीडियो दी हूँ कि किन किन पेड़ों में, वृक्षों में किन किन देवताओं का वास होता है, लकड़ियों के हवन के बारे में, तो गुरु देव गुरु बृहस्पति का साक्षात वास है पीपल में। तो पीपल की पूजा करके गुरु शांति कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताई हूँ पीपल और केले का पूजा, ये कुंवारी लड़कियों के लिए बता रही हूँ। उसी प्रकार से मंगल दोष के लिए जब घट पूजन या पीपल पूजन होता है तब भी पीपल के जगह ही घट पूजन करा के मंगल दोष शांत किया जा सकता है। तो मैं उन कुंवारी कन्याओं को बता रही हूँ कि आप भी संकल्प लेकर, अगर पीपल हो तो पीपल नहीं, तुलसी में आप संकल्प लेकर कि हमारे लिए सुंदर वर और घर की प्राप्ति हो जाए। तो आपको जब घर और वर की प्राप्ति हो जाए, ऐसे संकल्प अभी लोगे, तो उसके बाद भी इस पूजा को कंटिन्यू जारी रखोगे। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप विधिवत उनका पूजा करो। पहले साल धान और पान लेकर, धान जो जिसमें चावल निकलता है, बहुत से लोग धान जानते ही नहीं है, धान और पान की पत्ती पर धान को रख के, अगर एक बार नहीं हो सकता तो 16 बार जरूर धान और पान का लगाएं। पहली बार धान और पान का ही फेरी लगाया जाता है और अंत में नमक की फेरी लगाई जाती है। तो फेरी लगाएं, लेकिन सभी उन सुहागन महिलाओं को भी और कुंवारी महिलाओं को भी बोलते हैं कि हर साल 16 श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं और उसको किसी सुहागन स्त्री को दान जरूर करें, और अगर पूजन करें तो व्रत जरूर करें। अब मैं आपको बताऊंगी परिघ योग के बारे में। परिघ योग सूर्य उदय से शुरू होकर सुबह 11:03 तक रहेगा। इस योग में कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। धार्मिक कार्य सभी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी समय हो, धार्मिक कार्य करने में कोई व्यवधान नहीं है। तो सुबह 11:03 के बाद शिव योग लग जाएगा। इस योग में स्नान, दान, व्रत, पूजा, हवन करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और पूजा का कई गुना फल बढ़ जाता है। इस दिन किसी का दिया हुआ पूजा का सामग्री जो है, जैसे लोग बोलते हैं चलो तुम्हारे थाली से हम लेकर चढ़ा देते हैं, तो आपके सामर्थ्य में जो सामग्री है पूजा की, आप अपने से व्यवस्था करें। किसी का दिया हुआ फलहार या अन्य कोई और चीज़ ग्रहण न करें। किसी का दिया हुआ वस्त्र पहनकर पूजा न करें, पहले भी मैं बताई हूँ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और सोमवती अमावस्या का व्रत वो सभी कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं जिनके विवाह में व्यवधान आ रहा है। तो इस दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन जितना हो सके मौन रहें, काहे कि ये दिन पितरों के लिए होता है और पितर कभी हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, हंसी मजाक, चुगली चाटी ये सब नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो देवता रहते हैं। उनको बहुत सात्विक और बहुत धार्मिक और बहुत ही शांति चाहिए। तो इस दिन जितना हो सके, यानी जितना आप रोज़ बोलते हो, तो आवश्यकता हो तब बोलो, धीरे धीरे बोलो और अपशब्द मत बोलो। शांत होके, यानी नहाते समय चुप रहो, जरूरी हो तभी बोलो। और इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है, वो भी जल, गाय का कच्चा दूध और थोड़ा सा तिल जल में डाल के नहाने के बाद दक्षिण तरफ मुंह करके, यानी जो पुरुष भाई हैं वो भी इन कर्मों को कर सकते हैं। दक्षिण तरफ मुंह करके अपने कुल के पितरों का नाम लेकर कहें कि हे पितर देवता, और अपने गोत्र का नाम लेकर कि आपको हम जल तर्पण कर रहे हैं, आप तृप्त हो जाएं। पितरों को ऐसा, घर का अगर पुरुष ऐसा करता है तो स्त्री को भी इसका फल मिलता है, स्त्री करती है तो पुरुष को भी, सबको फल मिलता है सुकर्मों का। तो ऐसा भी करें। उसके बाद मौन रहकर पूजा करें। दान जरूर दें। दान जो होता है, खाने पीने की वस्तुएं सबसे ज़रूरी होती है, खाने पीने की वस्तुएं और वस्त्र। तभी तो ठंडी विदाई हो गई है, थोड़ा बहुत ठंडी है, फिर भी पहनने ओढ़ने का थोड़ा सा वस्त्र, खाने पीने की सभी सामग्री, घृत
घी जरूर दान करें। ये दान गरीब को करें, ब्राह्मण को या कोई भी ज़रूरतमंद हो उनको, गाय को भी कुछ ज़रूर खिलाएं। तो सोमवती अमावस्या का हम पूजन करके दिखाए हैं, आप उसको ज़रूर देख लें। और आप जब भी पूजन करें फेरी लगाएं। तो 108 का फेरी लगाने का विधान है, लेकिन अगर 108 नहीं हो पाए तो 54 या 27 फेरी भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 108 फेरी ही लगाएं। पहली बार जो व्रत करेंगे वो धान पान से 16 बार फेरी लगा के, बाकी जो फेरियां लगाओगे 108 या 54 या 27 बार, तो कोई भी 2 वस्तुएं होंगी। 2 वस्तु मान लीजिए काजू है तो अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ किशमिश ले लो या छुहारा ले लो, या बिंदी है तो चूड़ी ले लो, कोई भी सुहाग की चीज़ें। हर साल अलग अलग चीज़ों का फेरी लगाया जाता है। अब वो चीज़ें कभी कभी वहीं छोड़ देते हैं, कभी कभी लोग टॉफ़ी वगैरह का किसी चीज़ का भी फेरी लगाते हैं, चना का लगाते हैं कभी भी, तो या तो वहीं छोड़ दो, बच्चे ले लेते हैं, या आपको कहीं दान करने वाला कोई मिले तो उसको दान भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सोमवती अमावस्या के बारे में बताई हूँ कि शिव योग में यानी सुबह 11:03 के बाद जो पूजा पाठ धर्म कर्म होगा उसका फल बहुत बढ़ जाएगा। परिघ योग, इसके स्वामी होते हैं शनि जी। तो शनि जी इस दिन यानी जो ये योग पड़ता है जब, तो वो सक्रिय हो जाते हैं, उनकी जो शक्ति होती है कई गुना बढ़ जाती है। और वो दुष्ट जो मनुष्य होते हैं, जो कुकर्मी मनुष्य होते हैं, परिघ योग उन्हीं के लिए बनाया गया है कि शनि जी उस दिन उग्र होकर उन्हीं लोगों को दंड देते हैं परिघ योग में। इसीलिए उस योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई भी अनुचित चीज़ें नहीं की जाती, कोई भी अनुचित बातें नहीं बोली जाती। सूर्य उदय से ही शुरू हो जाएगा परिघ योग, और 11:03 के बाद शिव योग शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको इसके बारे में बताई हूँ। अमावस्या तिथि शनि जी को भी अति प्रिय है, पीपल जी का पूजा होगा ही। 1 लोटा जल शनि जी के नाम से भी पीपल में चढ़ा दें, क्योंकि अमावस्या तिथि है। इस दिन श्री हरि का पूजन और माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन पीपल में करें। आपके पास अगर पीपल हो तो, नहीं तो तुलसी का जो पूजन करेंगे। तो आपको एक विशेष और उपाय बता देती हूँ कि रात्रि के समय यानी 9:30-10 बजे के बाद एक दीपक, 2 बत्ती वाला गाय के घी का दीपक, जहाँ आप पूजा किए रहोगे, जैसे मान लो पीपल दूर है तो वहाँ कहाँ जाओगे, घर में मान लो तुलसी के पास कलश रख के पूजा आप किए हो, तो 9-10 बजे के बाद एक दीपक जलाएं। वो दीपक को ध्यान रखें कि भोर तक जले, यानी थोड़ा बड़ा दिया रहे, और उसमें 2 बत्ती वाला दीपक जलाएं। तो अमावस्या तिथि में ये श्री हरि विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को और माँ तुलसी मैया को और पितरों को सभी इस दीप दान का जो शुभ फल होता है वो सभी को, देवताओं को मिलेगा और उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो हम बताए हैं इस बार सोमवती अमावस्या के बारे में। जो भी आपका प्रश्न होता है उसका उत्तर भी देते रहते हैं। तो ये पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। आप जहाँ हैं इस व्रत को करें और सुखी रहें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।